हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम पिछला वीडियो एक अपलोड किए थे। वो दर्पण अवतल दर्पण के बारे में था कि दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसमें हम लोग ये 6 कंडीशन देखे थे। 6 जगह पर वस्तु को रख रख के उसके बारे में देखे कि प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। अगर जो वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। और आज हम उसी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि दर्पण में वो 6 कंडीशन था, वहाँ पर वस्तु को रखते हैं, रखने के बाद प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है, दर्पण की ये साइड बनता है, दर्पण के वो साइड बनता है। आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि ये दर्पण मान लेते हैं हम, ये अवतल दर्पण है। एमएन जैसे एक अवतल दर्पण है जिसका ये ध्रुव है, पी है, पोल है। इसको पोल कहते हैं इंग्लिश में, इसको ध्रुव कहते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। और इसमें है एक फोकस होता है, आपको नजर आ रहा होगा, एफ से इंडिकेट किया हुआ फोकस। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। तो आज हम बारी बारी से वस्तु को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब बनने का कंडीशन देखेंगे, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो सबसे पहले हम ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रख कर देखते हैं कि इसमें दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आखिर वो कैसा बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ वस्तु को हम लोग रखते हैं। ये जगह स्थिति जो है ये है ध्रुव और फोकस के बीच। मानते हैं कि ये जो है वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ। दर्पण के मुख अक्ष होता है, ये पीसी जो है मुख अक्ष, सीधी लाइन आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है क्या है, ये है मुख अक्ष है। इसके जो है ऊपर रखते हैं, ये वस्तु को ऊपर रख देते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि किसी भी वस्तु से जो ये रे निकलता है, किरण निकलता है, वो सबसे पहले क्या दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। पहला कंडीशन कि वो फोकस से गुजरेगा। तो यहाँ से हम इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद ये दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद ये सबसे पहला काम करेगा कि ये जो है कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर जो है निकल जाएगा। ये फोकस से निकल गया। अब जो है दूसरा एक रे लेते हैं, किरण लेते हैं, जिसको हम दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे लेते हैं और इसको जैसे मिलाते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक दूसरा रे जैसे लेते हैं और ये जैसे यहाँ से जाकर यहाँ तक जाता है, ये दर्पण के पास जैसे टकरा जाता है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी किरण जाता है, रे जाता है, वो उसी पथ पर वापस लौट आता है। तो ये जो है क्या करता है, यहाँ से टकराने के बाद ये बिंदु पर फिर से उसी पथ पर जो है वापस आ जाता है। अब इसको अगर जो हम आगे बढ़ाते चलते जाते हैं तो ये जो है कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका दूरी जो है धीरे 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 बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। और प्रतिबिंब बनने के लिए 2 बिंदु को मिलना जरूरी है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब क्या किया जाता है, तो ये तो असंभव हो गया मिलना, इसको आप मिला नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रत्येक जो है जैसे जैसे चलते जाता है इसके आपस की जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ तो हम इधर मिला नहीं सकते हैं। तो दूसरा एक कंडीशन है कि इसको जो है दर्पण के पीछे जो है बढ़ाते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दिए इधर, और ये वाला लाइन जो है फोकस से जा रहा है, इसको भी यहाँ से हम पीछे जो है बढ़ाते हैं। तो एक ऐसा स्थिति होगा जहां पर ये दोनों लाइन जो है मिल जाएगा। अब जैसे आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए और ये दर्पण के पीसी को बढ़ाइए आगे। और बढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ दर्पण के पीछे। दर्पण का इस साइड हो गया लेफ्ट साइड और ये होगा दर्पण के पीछे हो गया राइट साइड। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला कंडीशन होगा कि प्रतिबिंब जिससे बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो सबसे पहला हो गया प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। पहला कंडीशन हो गया दर्पण के पीछे बना। आपको नजर आ रहा होगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके बाद देखिए वस्तु जैसा है उसी तरह से ये भी बन रहा है, पर वस्तु से जो बड़ा है पर वही साइड बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। ये भी जैसे क्या है, सीधा बन रहा है। तो दूसरा कंडीशन होगा प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। प्रतिबिंब जो है सो वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा? सीधा होगा, सीधा होगा। देखिए, और तीसरा कंडीशन क्या है? आपको पता होगा कि जो भी प्रतिबिंब जो होता है सीधा रहता है वो होता है हमेशा काल्पनिक, उसी को कहा जाता है आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यहाँ से 3 कंडीशन निकला कि सबसे पहले क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बन गया। दूसरा कंडीशन है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, वस्तु की अपेक्षा क्या है? सीधा है। तीसरा कंडीशन प्रतिबिंब जो है आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी होता है।